ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके बीच में कुछ ग्रहों के या कुंडली के बारे में विश्लेषण करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपके बीच में आई हूँ। कई लोग ज्योतिष को अंधविश्वास कहते हैं और कई लोग ज्योतिष पे बहुत विश्वास करते हैं। हर कार्य जो है ज्योतिष के हिसाब से, मकान का, गाड़ी का या कहीं जॉब का, किसी के भी बारे में करना हो तो वह अपनी कुंडली दिखा के और उस हिसाब से करते हैं। लेकिन जो ये संसार की रचना है वह 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के बीच में सिमटी हुई है। और इन्हीं 9 ग्रह और 27 नक्षत्र जो होते हैं यह हमारी जीवन की शैली का संचार करते हैं। अब आप 1 से लेकर 9 तक अगर आप गिनती गिनते हो तो इसके आगे की कोई गिनती नहीं है। इसके आगे की कोई गिनती नहीं है। उसके आगे अगर 11 आता है तो 11 में 1 दोबारा आता है। अगर 14 आता है तो 4 दोबारा आता है। 1 से 9 तक वही रिपीट होते हैं। दूसरा, एक शून्य है जो आगे लगे तो वह हमारे भाग्य को बढ़ाता है और पीछे लगे तो हमारे को ब्रह्मांड से मिलाता है। ब्रह्मांड मतलब संन्यास, त्याग। शून्य, शून्य क्या है? क्यों कहते हैं शून्य में जाओ, शून्य को देखो? वह हमारे ब्रह्मांड से मिलता है। दूसरी बात, 1 से 9 जो हमारे ग्रह हैं, जिसकी कुंडली में जिस वक्त उसका जन्म होता है, कुंडली 3 प्रकार से बनती है। जिस वक्त माँ के गर्भ में धारण हो, एक जिस वक्त बच्चा बाहर आए उस वक्त की, एक बोलते हैं नाड़वा काटने के समय जो हो। तो जो ये कुंडलियां बनती हैं, इसमें भी मैं आपको कुंडली बताऊं। एक कुंडली बनती है जिसे लगन कुंडली बोलते हैं, चंद्र कुंडली बोलते हैं, सूर्य कुंडली बोलते हैं, नवाज कुंडली बोलते हैं, चलित कुंडली बोलते हैं। इन सब का हमें अवलोकन करना पड़ता है। अष्टक वर्ग का हमें अवलोकन करना पड़ता है। और एक ही समय में कौन कहता है कि ज्योतिष झूठ है? एक ही समय में व्यक्ति पैदा होता है। कोई सूरदास होता है, कोई राजा के घर में पैदा होता है, कोई भिखारी के घर में पैदा होता है, या उनका भाग्य नहीं है। तो क्या है ये क्या है? मैं यही सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि अगर एक माँ बाप 4 बच्चे पैदा करते हैं, 5 बच्चे पैदा करते हैं, तो सबका भाग्य अलग अलग क्यों होता है? माँ बाप तो यही चाहते हैं कि हमारा सबका भाग्य एक सा हो। तो कुंडली का होना और ज्योतिष का होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्यों बोलते हैं सूर्य देव की पूजा? क्यों बोलते हैं आत्मा कारक सूर्य? क्यों बोलते हैं बृहस्पति देवों के देव? क्यों बोलते हैं शुक्राचार्य राक्षसों के देव? ऐसा क्यों बोला जाता है? जिसका शनि उच्च का होता है, पराक्रम में होता है, उसको विदेश में जाके रहने का अवसर क्यों मिलता है? और वही शनि अगर नीच का आपका 6ठे घर में हो या 8वें घर में हो तो कारावास क्यों कराता है? राहु के साथ युति मिलने से इसकी पावर क्यों बढ़ जाती है? यह सब ग्रहों का खेल है। जिसकी कुंडली में जिस ग्रह का ज्यादा पावर होती है उसको उस चीज का ज्यादा सुख और ज्यादा दुख मिलता है। सूर्य हमारा आत्मा कारक है, चंद्रमा हमारा मन का कारक है, मंगल हमारे भूमि का, माता का, वाहन का, इन चीजों का मालिक है, बुध हमारी बुद्धि का, ब्राह्मण का, टेक्नोलॉजी लाइन का, कंप्यूटर जैसी लाइन में अगर बुद्धि आपकी तेज हो, या अगर आपका बुध वीक हो तो वह आपको डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। मंद बुद्धि भी बोल सकते हैं हम उसको। और अगर पंचम में बुद्धि बुद्ध हो तो उसके कन्या का योग बनता है, पुत्र का योग नहीं बनता। ये ग्रहों का खेल नहीं है तो क्या है? फिर लोग क्यों बोलते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है? ज्योतिष एक विज्ञान है
ज्योतिष एक सच्चाई है, उसको समझो, उसको जानो, तब आपको पता लगेगा कि ज्योतिष क्या है। जब इंसान के ऊपर दिक्कत आती है तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके और कुंडली लेके ब्राह्मणों के पास जाता है, तो ब्राह्मण कैसे बता देता है कि आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम आई हुई है या आपको इस चीज़ की दिक्कत चल रही है। वह इसलिए क्योंकि उनकी कुंडली के ग्रह वैसे होते हैं। शुक्र लग्जरी का मालिक है, जिसके शुक्र को कुंडली में बहुत अच्छा बल मिला हो और ठीक इस स्थान पे बैठा हुआ हो, उसको लग्जरी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और उसके साथ नई टेक्नोलॉजी की उसको हर चीज़ मिलती है। आज अगर उसके पास छोटी चीज़ है, कल उससे बड़ी उसको लग्जरी मिलेगी। तो शुक्र उसका मालिक है। शनि इंजीनियर का, टेक्नोलॉजी लाइन का, और आपके जो ये वकील, जज, न्यायप्रिय, अगर आपका शनि उच्च का हो और अपने 10वें स्थान कर्म स्थान पे हो या उसकी उच्च की ग्रह पे दृष्टि पड़ रही हो, तो वह न्यायप्रिय, उसको वह व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। तुला राशि पे शनि उच्च का माना जाता है और अगर वहां से वह 10वीं दृष्टि मारे और वहां पे भी उच्च की उसकी राशि हो, तो आप ये देखिए कि वह व्यक्ति कहीं भी खड़ा होगा वह न्याय की बात करेगा। राहु भ्रमित करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है, जिद्दी बनाता है, इतना जिद्दी बना देता है कि अगर वो आदमी किसी का मर्डर भी कर दे तो उसको अफसोस नहीं होता। और केतु स्वयं सेविका, दान, पुण्य, मोक्ष, और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी गति को और भी अधिक बढ़ा देता है। मान लीजिए किसी का शनि मकर राशि का 9वां भाव में बैठा है, साथ में केतु बैठा है, वह व्यक्ति शनि लोहे से रिलेटेड कार्य करेगा और भाग्य उसको बहुत ऊंचा ले जाएगा और कोई भी शत्रु उसके आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, वहां पे केतु शनि के साथ बैठा है और वह उच्च का उनको फल देगा। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली है, ग्रहों के साथ नक्षत्र का जो मेल है, अगर जो ग्रह किसी कुंडली में बैठा है, किसी के जिस नक्षत्र में बैठा है, अगर वो नक्षत्र उसका शत्रु है तो वह ग्रह उसको उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। जैसे 1 के आगे 2 जीरो लगने से 100 बनते हैं और 4 जीरो लगने से लाख बनते हैं, उसी प्रकार से अगर ग्रह के साथ नक्षत्र का जोड़ मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके आगे जीरो बढ़ी जाएंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे अगर आपका ग्रह अच्छा है तो। और बाकी मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो भी कुंडली के ग्रह हमें फल देते हैं वह दशा, अंतर, प्रत्यंतर, इसके हिसाब से हमें फल देते हैं। आजकल शनि मकर राशि में आया हुआ है। अब मकर राशि शनि की, इसके अंदर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि सरकार मजदूरों के जाने आने का सारा प्रबंध बनाएगी, और जब से 11 मई से शनि वक्री हुआ है उससे 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद सरकार ने मजदूरों के लिए गाड़ियां, बसें, उनके पूरा इंतजाम उसका किया। और जब से शनि मकर राशि में आया है, आप ये सोचिए कि मजदूरों ने अपने अपने घर जाने का प्लान बना लिया। बीमारियां तो आगे भी कई आई हैं और कई गई हैं, लेकिन जब शनि अपनी राशि में आया तो जितने मजदूर सेवक थे उन्होंने सब ने अपना प्लान बना लिया, चाहे वो पैदल जाएं, चाहे वो बस से जाएं, चाहे वो किसी तरीके से जाएं, अपनी जिद में आके उन्होंने अपने घर जाने का प्लान बना लिया। और सरकार ने उनके लिए बसें, ट्रेनें, हर चीज़ की सुविधा देने की और जगह जगह रास्ते में खाना खिलाने की सरकार ने व्यवस्था शुरू की। अब कई लोग कहते हैं कि हम तो ग्रहों को नहीं मानते जी। अब आप ग्रहों को नहीं मानते, किसी को बोलो भी मांस छोड़ दो, वो बोलता है बिल्ली चूहा क्यों खाती है, कौवा मांस क्यों खाता है, शेर क्यों मांस खाता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, वो बोलते हैं जी ये प्रकृति ने बनाया है, अगर हम नहीं खाएंगे तो मुर्गे बहुत बढ़ जाएंगे और हम नहीं खाएंगे तो बकरे बहुत बढ़ जाएंगे। अब
आप मेरे को ये बताओ, जंगल है, जंगल को काटने से या उनकी एक शाखा काटने से कितनी शाखाएं बढ़ती हैं। अब जंगल का, वनस्पति का बढ़ना क्या ये जानवरों के लिए है? इनके लिए बनी थी वनस्पति? यह हमारी धूप छांव और वनस्पति कई हमारी औषधियां भी हैं। इसको भी आप हमारी कुंडली में जब हम इसका फलित करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि यह जो वनस्पति है यह हमारे इस रोग के काम में आएगी। हम कैसे बता देते हैं कुंडली के हिसाब से कि इस बंदे को जेल योग हुआ है और यह इतनी देर तक जेल में रहेगा, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, मिनिस्टर हो या कोई भिखारी हो। कैसे बोल देते हैं कि उसको वाहन का सुख होगा, क्योंकि उसको मंगल का बल मिल रहा होता है और उसको मंगल की दशा अगर आए और उसका मंगल अच्छे स्थान में बैठा हो, बलवान बैठा हो, तो वह 7 साल उसके बहुत बढ़िया जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर चंद्रमा अच्छा हो तो वह व्यक्ति मन से बड़ा खुश रहने वाला, दूसरों को हंसाने वाला और चित्रकार, मतलब क्या कहते हैं, साहित्यकार और कविताएं गाने वाला, मतलब बहुत ही उसका मन रोचक होता है। तो इस प्रकार से आप ज्योतिष को आप कह नहीं सकते। लोग बोलते हैं चंद्रमा पे जाएंगे, अभी चंद्रयान जा रहा था ना, मंगल पे कह रहे थे ना पृथ्वी पे आग ही आग है। ऐसे कैसे लोग बोल देते हैं? लोग बोलते हैं हमने भगवान को देखा नहीं। 2 दिन सूर्य ना निकले, दिन से रात, मतलब 1 महीना सूर्य मतलब ना निकले तो दिन होगा ही नहीं, रात ही रात रहेगी। यह भी प्रकृति का नियम है। सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद सूर्य, गर्मी के बाद ठंडक, ठंडक के बाद फिर गर्मी। यह सूर्य को आत्मा कारक क्यों कहा है? यह हमारे पूरे शरीर का आत्मा की रचना करता है। बृहस्पति बुद्धिवान, उसको ब्राह्मण बोला गया है और ज्ञानी बोला गया है। तो मैं आपको आज सिर्फ यह बताने आई थी, ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष देखने वाला और ज्योतिष की गणना करने वाला 100% सही होता है। आप के.एन. राव जी, जो कि इसके PhD हैं, रिसर्च किया हुआ है उन्होंने, उनकी भविष्यवाणियां जो हैं, जब तक वो उस कुंडली का रिसर्च नहीं कर लेते तब तक वो भविष्यवाणी नहीं करती। के.एन. राव जी की आप पिछली कोई भी प्रेडिक्शन देख लीजिए, रिसर्च के बाद ही वो प्रेडिक्शन करते हैं। प्रमोद महाजन जी की, उन्होंने डेथ पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं था किसी को, सिर्फ अपने कंप्यूटर पे उन्होंने डाल के रखा था। और जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने उस प्रेडिक्शन को किया, क्योंकि किसी की डेथ हमें डिक्लेयर करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा की रचना है। और 100% तो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। 100% तो एक देवता ही है, यह भगवान ही है जो ये 100% प्रेडिक्शन करते हैं। अगर किसी की 70%, 60%, 80% प्रेडिक्शन हो जाए तो उसको भी हम 100% मानते हैं। बाकी 100% प्रेडिक्शन करने वाला तो एक हमारी सरस्वती, गणपति, भोलेनाथ, वो ही हमारी 100% प्रेडिक्शन कर सकते हैं और कोई भी 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अगर हम अपने आप को ईगो में आके 100% प्रेडिक्शन बोल दें तो अगर प्रभु चाहे, सरस्वती चाहे तो हमारी उस भविष्यवाणी को वो 0 कर दे। तो इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आप ज्योतिष की तरफ ध्यान कीजिए। ज्योतिष सत्य है और अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं और उससे अगर आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो आपको खुद ज्ञान हो जाएगा कि ज्योतिष क्या है। बाकी मैं आपसे आज सिर्फ ज्योतिष के ऊपर, विश्वास के ऊपर आई थी। अगर आप विश्वास करें तो ठीक, अगर आप विश्वास करें ना करें तो ठीक, लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंस है। जैसे 1 और 1 2 होते हैं, उसी तरीके से ग्रहों की जब नक्षत्र के साथ युति मिलती है तो वह अपना जो फल देते हैं वह कई गुना फल देते हैं। सन्यासी क्यों बनता है इंसान? क्रिमिनल क्यों बनता है इंसान? जज कैसे बनता है इंसान? वकील कैसे बनता है? इंजीनियर कैसे बनता है? ब्राह्मण कैसे बनता है? यह सब कुंडली में लिखा होता है। तो इसीलिए आप लोग
आज मैं आपके बीच में सिर्फ यही बताने आई थी कि ज्योतिष एक अंधविश्वास नहीं है, यह एक सत्य कथा है। और अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिले होंगे तो आप कभी भी ज्योतिष को अंधविश्वास नहीं कहेंगे। नमस्कार।